Mesolithic culture, silent feature and geographical distribution in Vindhyas and Ganga plain, ठीक है ना। सबसे पहले मेसोलिथिक कल्चर यानी कि मध्यपाषाण काल है। मेसोलिथिक कल्चर यानी इसका जो टाइम पीरियड आता है 10,000 BC टू 8,000 BC है, रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज एंड द नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। द पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ स्टाइल, टूल्स एंड सब्सटेंसेस, स्ट्रेटजीज। ये जो मध्यपाषाण काल, स्टोन एज और नवपाषाण काल के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है ना। इस काल में मनुष्यों के जीवन में और औजारों में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। इसके आजीविका में भी बदलाव देखे गए हैं। विंध्य क्षेत्र, below the detailed features and geographical distribution of the Mesolithic culture with a focus on the Vindhyas and Ganga plain। विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदान में इस संस्कृति के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से आगे समझाया गया है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ मेसोलिथिक कल्चर यानी मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, औजार और तकनीक। माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म उपकरण, द हॉलमार्क ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज द यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन्स टूल्स मेड फ्रॉम द मटेरियल लाइक क्वार्ट्ज। कैलकोडोनी काल की मुख्य पहचान छोटे पत्थर के औजार हैं जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। ये औजार क्वार्ट्ज या चट और कैलकोडोनी जैसे पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है ना। These were often mounted on wooden or bone shafts to create composite tools like arrow, sickles and spears, ठीक है ना। ये जो हैं पत्थर से बनाए जाते थे और इन्हें लकड़ियां या हड्डियों पर लगाकर तीर, भाले और दारांती जैसे औजार बनाए जाते थे। इस तरह के औजार यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के औजार बनाए जाते थे। पॉलिश्ड टूल्स यानी कि मोटे औजार पर पॉलिश किया जाता था। अर्ली अटेम्प्ट एट द टूल पॉलिश्ड बिगेन ब्रिंगिंग द गैप टुवार्ड्स नियोलिथिक टेक्नोलॉजी। इस काल में औजारों पर चमक यानी कि पॉलिश करने का आरंभ स्टार्ट होता है। काल था, इसमें जो है ना औजारों के ऊपर ये है ना पॉलिश करने का प्रथा यानी कि इसको चमक करने का प्रथा स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और ये नवपाषाण काल की दिशा में पहला कदम था। सब्सटेंस इकोनॉमी यानी कि आजीविका, हंटिंग एंड गैदरिंग। People continued hunting animal and gathering wild fruits, seeds and roots. However, there was a shift towards smaller animals like deer and fishes. शिकार संग्रह में ये लोग छोटे जानवरों जैसे कि हिरन और खरगोश का शिकार करते थे और जंगली फल, बीज व कंद मूल इकट्ठा करके खाते थे। This period marked the beginning of animal domestication, especially of dog, cattle and goats. इस काल में कुत्तों, गायों और बकरियों जैसे पशुओं को पालने का शुरुआत होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ इंसेप्शन एग्रीकल्चर वेयर ऑब्जर्व्ड थ्रू हंटिंग एंड फॉरेजिंग रिमेन्स प्राइमरीली सोर्सेस ऑफ सब्सटेंसेस। प्रारंभिक कृषि के प्रमाण से मिलने से ये पता चलता है कि ये लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं थे, बल्कि ये लोग शिकार और संग्रहण के आजीविका का आधार पर यानी कि ये लोग खाना को एक जगह रखते थे, ठीक है। लाइफ स्टाइल एंड सेटलमेंट, जीवन शैली और बस्तियाँ। सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल, ये जो ना अर्ध घुमंतु जीवन थे। लोगों का जीवन घूमते हुए बीतता था, ठीक है ना। मेसोलिथिक पीपल वेयर मोस्टली सेमी नोमैडिक, मूविंग सीजनली बेस्ड ऑन रिसोर्सेस एबिलिटी। ये लोग एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकते थे, ठीक है ना, और मौसमी संसाधनों के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। सीजनल कैंप्स, अस्थायी आश्रय, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ टेम्पररी सेटल्ड मेड फ्रॉम वुड, लीव्स एंड एनिमल हाइड, ठीक है ना।
लकड़ी, पत्तों और पशुओं की खाल से बनाकर ये लोग अस्थायी घरों में रहा करते थे। रॉक शेल्टर्स यानी कि गुफा आश्रय, ठीक है ना। द यूज्ड नेचुरल रॉक शेल्टर्स एज हैबिटेशन साइट्स एज सीन इन द विंध्यास रिलीजन। विंध्य क्षेत्र में चट्टानी गुफाओं का उपयोग आवास के लिए किया गया था उस समय में। केव आर्ट यानी कि गुफा चित्रकला, क्रिएट रॉक आर्ट एंड केव पेंटिंग्स ऑफन डिपिक्टिंग हंटिंग सीन्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू देयर सोशल एंड स्पिरिचुअल लिव्स, ठीक है ना। ये लोग इन गुफाओं में शिकार, जानवरों और मानव गतिविधियों के चित्र मिले हैं जो उनके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को दर्शाते हैं। इस तरह के पेंटिंग्स ये ना गुफा में मिले हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, कम्युनल लिविंग, सामूहिक जीवन, स्मॉल टीम बेस्ड ग्रुप्स वेयर कॉमन एम्प्रेसाइज कलेक्टिव सर्वाइवल्स। लोग छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे और संसाधनों का एक दूसरे से साझा करते थे। रिचुअल प्रैक्टिस, धार्मिक आस्था, एविडेंस of burials suggested the development of rituals and belief system related to the life and death। समाधियों के प्रमाण से यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में मान्यता रखते थे इस समय के यानी कि मध्यपाषाण काल के लोग। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, भौगोलिक विस्तार मध्यपाषाण काल का, ठीक है ना। मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया आर फाउंड अक्रॉस वेरियस रिलीजन्स बट द विंध्यास हिल एंड गंगा प्लेन्स होल्ड पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ड्यू टू द एविडेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। भारत में विभिन्न भागों में मध्यपाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदान में इस संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। विंध्यास रिलीजन यानी कि विंध्य क्षेत्र, नोटेबल साइट्स, प्रमुख स्थल भीमबेटका, बोघौर, आदमगढ़, ठीक है ना। ये सब प्रमुख स्थल है। इन्वायरमेंट, प्राकृतिक संसाधन, द विंध्यास हिल्स ऑफर्ड नेचुरल शेल्टर एंड abundant resources like game, water and stone materials। प्राकृतिक संसाधन में इस क्षेत्र की चट्टानी गुफाओं और घने जंगल शिकार और आवास के लिए उपयुक्त थे उस समय में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाउस नंबर्स रॉक पेंटिंग डिपेक्टिंग मेसोलिथिक लाइफ सच एज हंटिंग एंड कम्युनल एक्टिविटीज। भीमबेटका जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है ना, में शिकार और सामूहिक गतिविधियों को दर्शाने वाले अनेक चित्र मिले हैं। सब्सटेंसेस यानी कि आजीविका, हंटिंग वाज द प्रीडोमिनेंट complemented by fishing and gatherings। Early evidence of animal domestication is since। मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण करते थे, लेकिन साथ ही में मछली पकड़ने का भी प्रमाण मिला है। गंगा प्लेन, गंगा का मैदान, नोटेबल साइट्स यानी कि प्रमुख स्थल है। सराई नहर, राय, महदहा और दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सब प्रमुख स्थल है, ठीक है। कौन कौन? सराय, नाहर, राय, महदहा और दमदमा, ठीक है। इन्वायरमेंट,
इस समय का प्राकृतिक कैसा था? द फर्टाइल प्लेन ऑफ द गंगा प्रोवाइडेड एबंडेंट रिसोर्सेस। गंगा का जो उपजाऊ मैदान था मछली पकड़ने और शिकार और वन उत्पादों के लिए संग्रह के लिए एक उपयुक्त स्थान था। जो गंगा का मैदान था उस समय का जो बहुत ही उपजाऊ था और मछली पकड़ने के लिए साथ साथ शिकार के लिए भी बहुत ही उपयुक्त था। फॉर हंटिंग एंड फिशिंग फॉरेजिंग सेटलमेंट्स। ठीक है। ह्यूमन रिमेन्स, मानव का जो अवशेष मिला है, साइट्स लाइक मादाहा एंड दमदमा हैव yielded settled remains revealing information about the health, diet and physical characteristics of Mesolithic people। जो मादाहा और दमदमा में मानव कंकाल मिले हैं जिससे इस काल के लोगों की सेहत और खान पान और शिकारी और शारीरिक बनावट के बारे में जानकारी मिलता है। माइक्रोलिथ्स टूल्स, सूक्ष्म औजार। A wide variety of macroliths such as blade and sharp have been discovered। गंगा के मैदान में अत्याधुनिक परिष्कृत सूक्ष्म औजार मिले हैं। विंध्यास एंड गंगा प्लेन ए कंपैरेटिव व्यू। तुलनात्मक विश्लेषण विंध्य और गंगा के मैदान का एस्पेक्ट्स, पहलू। विंध्य क्षेत्र, गंगा प्लेन यानी कि गंगा का मैदान। ठीक है ना। हैबिटेशन साइट, आवासीय स्थल। प्राइमरीली रॉक शेल्टर्स, विंध्य में जो मिला है वो चट्टानी गुफाएं मिला है, आवासीय स्थल मिला है। और जो गंगा का मैदान में जो आवासीय स्थल मिला है वो कैसा मिला है? खुला क्षेत्र और समाधि स्थल भी मिले हैं, ओपन एयर सेटलमेंट मिला है। ठीक है ना। मुख्य गतिविधि यानी कि की एक्टिविटीज, हंटिंग एंड रॉक आर्ट। यहाँ पे जो शिकार और गुफा चित्रकला मिला है, कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में मिला है। ठीक है ना। और जो गंगा के क्षेत्र में मिला है फिशिंग, मछली पकड़ना और भोजन संग्रह और समाधियां भी मिला है यहाँ पे गंगा के मैदान में। ठीक है ना। टूल्स यानी कि औजार। माइक्रोलिथ्स वेयर अर्ली पॉलिश्ड, यहाँ पे सूक्ष्म उपकरण मिले हैं लेकिन प्रारंभिक पॉलिश अवस्था में मिला है। ठीक है ना। और गंगा के मैदान में जो मिला है एडवांस्ड मिला है यानी कि परिष्कृत सूक्ष्म उपकरण मिला है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक्स, सांस्कृतिक महत्व, आर्टिस्टिक्स लेगेसी, रॉक पेंटिंग, कलात्मक धरोहर, गुफा चित्रकला मिला। ठीक है ना। और जो गंगा के मैदान में मिला है इनलाइटेंस इनटू ब्यूरियल कस्टम्स एंड हेल्थ, समाधि प्रणाली और मानव स्वास्थ्य का अध्ययन कहाँ से पता चला है? गंगा के मैदान से। ठीक है ना। एंड दैट्स कंक्लूजन। ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है? The macroliths culture in the Vindhyas hills and the Ganga plain reflects the gradual shift of human towards more settled lifestyles, technology advancement and complex social structures. These religions showcase how Mesolithic human adapted to different environment and laid the फाउंडेशन फॉर द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इन इंडिया। मध्यपाषाण काल में जो विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदान की संस्कृति मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है ना। इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे। इन स्थलों पर मिले प्रमाण ये दिखाते हैं कि इस काल के लोग नवपाषाण काल की ओर बढ़ रहे थे। तो आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा।